चली जान खान। चलो भाई, आज जितने भी मात्र शक्ति लगी थी पराल सारने पे सभी घर आ गए हैं। अब मिलाता हूँ रसल वाइपर, सॉरी मतलब गुसैल भाभी से। आइए 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 प्रभु, आप ही का इंतजार था। आइए आइए आइए, वो थाली इंतजार कर रही है। आते ही पहले प्रहार कर रहे हैं शब्दों के। भाभी थोड़ा आंखें घुराओ जरा। बाकी चलो भाई, कैबिनेट के 2 मंत्री तो आपको पहले भी दिखाई दी, लेकिन आज तीसरा मंत्री भी बीच में दिखाई दे रहा है। अब देखो भाई, तीनों मंत्री मस्त करके खाना भी खा रहे और बहुत सारी चीजों पर डिस्कस भी कर रहे हैं। और बाकी इतना सरल भी नहीं होता है जितना दिखता है भाई। और देखो भाई, जो घर की तिजोरी की चाबी है कहाँ रखी हुई है भाई साहब। को नींद की दवाई दे दो। हाँ, तेरे को तो मैं ऊपर आसमान पे चढ़ा हूँ तो वहाँ भी अच्छा लगता है तेरे को। बाकी सबसे पहले हमारी प्यारी भाभी जी को दो भाई। फिर हमने बोला क्या मधुली क्या ललिता, लगाओ तुम्हारी, लगा लगा शाबाश। और माँ जी अभी यहाँ पर जो चौक है उसमें गोबर की पुताई कर रही है। देखो भाई, माँ जी ने एक भारा घास का भी ला दिया है। तो चलो भाई, नए दिन की शुरुआत कर लेते हैं। वैसे तो नए दिन कब का हो गया दोस्तों, लेकिन क्या करें, थारे भाई की जिंदगी में तो नए दिन पता नहीं कब हो रहा है, कब खत्म हो रहा है पता ही नहीं चल रहा। तो चलो पहले ब्लॉग की शुरुआत कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। बाकी भाई दोस्तों, मौसम बिल्कुल साफ और थोड़ा बहुत बादल दिखाई दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। भी थोड़ा बड़े होने दो इनको, बेचारों की भी उम्र है अभी। अब बाकी अंदाजा लगाए कि सूर्यदेव वहाँ से उदय होते हो ठीक यहाँ पहुँच गए हैं, यानी कि 3-4 घंटे बाद सीधे उस पहाड़ी के पीछे चले जाएंगे। तो माफी चाहूंगा, आज थोड़ा शरीर भी अस्वस्थ है तो इसीलिए ब्लॉग सुबह से स्टार्ट नहीं कर पाया। बाकी माँ जी और माँ जी के साथ 3 भाभियां और आ रखी है, तो ठीक नीचे खेतों से पराल सार रही है और वहाँ से वो पराल ठीक यहाँ सार रही है। तो आज शाम को हम वहाँ पराल लगाएंगे पेड़ पे। और बाकी माँ तो सुबह से जा रखी है जंगल में। तो बाकी अभी नाना जी भी आगे, तो उनके लिए पहले गर्मा गर्म चाय बनाता हूँ। और बाकी भाई साहब निन्यारों की आवाज सुनाई दे रही, बस चुई चुई लगे भाई। हाँ करो करो करो, ढंग से करो, ढंग से करो, लगे रहो तुम, शाबाश। फूल गुलाब का लेने वाली हो गई लापता। मेरे फूलों, मेरे यारों मित्रों, ऐसे खिलते रहो तुम। अब तुम्हें मैं किसके हाथ में दूं, है ही नहीं, मस्त करके खिलते रहो भाई। देखो दोस्तों, अपने जिंदगी में रंग बिरंगे दिन आए ना आए, लेकिन रंग बिरंगे फूल तो हमारे आंगन में आ रहे हैं भाई, यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। बाकी चलो, नाना जी आप हाई टेम्परेचर में होने वाले हैं, तो नाना जी आज आए अपने गांव से। तो नाना जी की तबीयत खराब है, तो नाना जी ने पहले डॉक्टर के पास ग्लूकोज चढ़वाया, कुछ दवाइयां भी ला रखी, 3-4 बार इंजेक्शन भी लगवाई। बाकी उनके लिए अभी गर्मा गर्म चाय बनाता हूँ। और बाकी भी अच्छी बात है कि ये भी घर में है। लो बाबा, ठीक है ठीक है ठीक है, आराम कर। अरे वाह, अनीता भी आ गई स्कूल से, क्या बात है क्या बात है। आइए आइए आइए, स्वागत है आपका। तो बाकी यहाँ आ रखे नाना जी से तो पहले मुलाकात हो गई ऑफ कैमरा। और नाना जी ठीक है? और नाना जी ने हाथ पे ग्लूकोज लगा रखा भाई। ओहो, क्या करे भाई, हाँ उम्र ही ऐसे है, ग्लूकोज से थोड़ा ताकत आ रही। क्यों 5-10 मिनट थोड़ा सा टेम्परेरी चलने के लिए, बस सही बात है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी चलो भाई, मैंने यहाँ चाय भी लगा रखी है और फटाफट चाय पत्ती डालता हूँ। अनीता तो वैसे आ गई, लेकिन मैं ही बना लेता हूँ चाय। चलो भाई, चाय में दूध भी डाल दे। उबल जाओ यार, उबल जाओ उबल जाओ उबल जाओ। मेरी जिंदगी जैसे उबल रही है वैसे तू भी उबल जा चाय। चलो भाई, मेरे बोलने पे वो पगली तो नहीं मानी, लेकिन ये चाय मान गई बेचारी। जैसे मैंने उबला बोला वैसे बेचारी उबल गई भाई, मान गया भाई तुझे। और देखो भाई, जिंदगी में मैंने कुछ सीखा न सीखा, लेकिन इतना जरूर सीखा कि चाय को जितना उबालोगे उतना ही कड़क स्वाद देती है भाई, इसीलिए इसको फूकता रहता हूँ जैसे मेरी जिंदगी फूक रही है। चलो भाई, चाय बन गई, ले नानी जी चाय, गर्मा गर्म चाय। तो लो भाई, अनीता को भी चाय। हेलो लो चाय। आज माँ ने बनाई है चाय, माँ ने नहीं मैंने, थोड़ा हरियाणा वाले भाषा बोल रहा हूँ, माँ ने बनाया, माँ ने। और बाकी भाई अनीता ने ये फालतू नकली वाली बिरयानी भी ला रखी 5 रुपए वाली। ले खा इस बिरयानी को, ले। क्या है, कवा बिरयानी? ओ भाई साहब, ये क्या है, खाली की टांग पोला। अबे यार, दे एक भोला मेरे को दे और तू बिरयानी खा। ये कितने का है? 1 रुपए। ये ठीक लगा मेरे को भाई साहब, कंपनियां बड़ा खतरनाक चीज बना रही भाई है। पोला भोला है पोले खाते, पोले। क्या स्वाद है इस पोले में, वाह। चलो भाई, आज जितने भी मात्र शक्ति लगी थी पराल सारने पे सभी घर आ गए हैं और मस्त करके अब खाना खाएंगे। और माँ जी क्या हाल है? ठीक हाल है। पानी की बोतल हाथ में रखी हुई है, यानी कि चलो मतलब पानी तो पी रही थी आज पूरे दिन भर। हाँ ठीक है। तो चलो, 2 भाभी तो ये यहाँ पर हैं। अब मिलाता हूँ रसल वाइपर, सॉरी मतलब गुसैल भाभी से। आइए 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 प्रभु, आप ही का इंतजार था। आइए आइए आइए, वो थाली इंतजार कर रही है। फिर आके घुरा दी है, फिर डरा दिया मेरे को। आते ही पहले प्रहार कर रहे हैं शब्दों के। ना हाथ धोकर हाथ धुलने चले गए भाभी जी। चलो भाई, दोनों भाभियां बैठ गए खाना खाने के लिए। ए बाबा, क्या पसीना हो रही है। अच्छा, मुंह धुला अभी। ओहो सॉरी भाभी, थोड़ा आके घुराओ जरा। भाभी तो थोड़ा आगे घुरा दो, भाभी थोड़ा आगे घुराओ जरा मेरे पे। बाकी चलो भाई, कैबिनेट के 2 मंत्री तो आपको पहले भी दिखाई दी, लेकिन आज तीसरा मंत्री भी बीच में दिखाई दे रहा है, यानी कि भाभी जी
आपके पास कौन सा मंत्रालय है? तो आज आपको वीडियो में 3 मंत्री दिखाई दे रहे भाई। और हमारे इधर साइड जो मंत्री है थोड़ा गुस्सेल मंत्री है। हेलो गुस्सेल मंत्री, खाने दो चलो ठीक है। भाभी जी खा रहे हैं, पता चल रहा है, थाली फेंक रहे मेरे ऊपर। बाकी चलो भाई, कैबिनेट के आज 3 मंत्री एक साथ बैठ रखे हैं, बहुत गहन मुद्दे पे चर्चा करेंगे अब देखो भाई, 3 मंत्री मस्त करके खाना भी खा रहे हैं और बहुत सारी चीजों पर डिस्कस भी कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े मुद्दे इनके पास। खेत कैसे करें, उसका कितना पराल हुआ, उसका कितना धान हुआ है, और कुछ गांव का विकास में कुछ योगदान। हाँ, अभी योगदान में लिए हो रहा है। उधर वाला मंत्री बता रहे हैं कि खेत किसानी का योगदान हो रहा है अभी। और इधर वाले मंत्री, हाँ जी, हेलो गुस्सेल मंत्री, इन भाभी का नाम है गुस्सेल मंत्री। गांजा भर रहे वाला भी हैं लोग, धान से गांजे भर रहे हैं। और मेरी भाभी ने यहाँ आंखें भर दी गुस्से से, लाल ए बाबा। बाकी चलो भाई, सभी मंत्रियों ने खाना खा लिया और बाकी सभी चल पड़े फिर से काम पे। और बाकी मुझे भी जाना ठीक वहाँ पे, क्योंकि माँ जी बोल रही कि वहीं पे हमने पराल की भारियां ला रखी है, तो अब माँ जी उस वाले पेड़ पे चढ़ेगी और मैं वहाँ माँ के पास पराल फेंकूंगा नीचे से। तो पहले मैं भी खाना खा लेता हूँ, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया, बाकी सभी मातृशक्तियों ने खाना खा लिया है। हेलो अनिता, हाँ अनिता, दे दे यार खाना है। ओके सर, हाँ। तो चलो फटाफट करके मैं भी खाना खा लेता हूँ जल्दी। और समय लगभग 4:15 बजने वाली है। आज थोड़ा टाइम इधर उधर हो गया, पर कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। और बाकी चलो भाई, खाने को देख के मस्त करके भूख ज्यादा भड़क गई है। और साथ में यहाँ पर कद्दू की सब्जी भी दे रखी है, और साथ में अनिता भी ला रही दही। क्या बात है, क्या बात है। दीजिए सर दही, दीजिए दही, पही कही। आह, क्या हो गया भाई? अच्छा चलो चलो चलो, आजा दही, हो जाओ पगली। बस बस बस, तूने तालाब बना दिया पूरा। बाकी ठीक सामने देखिए भाई, एक हेलीकॉप्टर जा रहा है। तो चलो भाई, माँ तो काम में व्यस्त है और बाकी हम फटाफट इस धान को इकट्ठा करते हैं। इसको तो सीधे ऐसे ढकना है तिरपाल से, बाकी बस इस वाले धान को भी एक जगह पे इकट्ठा करके रखना है, क्योंकि कल इनको फिर से धूप में सुखाने डालना है। तो ये प्रोसेस अभी लगभग 3-4 दिन तक कंटिन्यू चलती रहेगी। तो जब ये सूख जाएंगे तो इसको फिर हम स्टोर कर देंगे अंदर। फिर ठीक यहाँ जो बोरी में धान रखा हुआ है, इनके साथ भी वही प्रोसेस चलेगी। तो बाकी चली जी, इस वाले धान को भी हमने साड़ी से ढक लिया है। तो अभी तो माँ ने ऐसे ही यहाँ धान डाल रखा है, लेकिन 1-2 दिन बाद क्या होगा कि पहले इस पूरे चौक की अच्छे से गोबर से पुताई होगी। पुताई इसलिए करते हैं ताकि ये जो गड्ढे हैं ये उस गोबर से भर जाते हैं। फिर जो धान होता है वो छोटे छोटे छेद में नहीं फंसता है, फिर उसको उठाना और डालना सरल हो जाता है। तो बाकी अब समय हो गया है मधुली और काजल को बाहर निकालने का। थोड़ा समय ज्यादा ही ओवर हो गया है। और बाकी देखो भाई, माँ ने जो घास को कल गौशाला के ऊपर रखा था, तो जब माँ जी उसको उसके ऊपर रख रही थी तब तो बिल्कुल हरी थी, लेकिन आज पूरे दिन भर वो धूप में रही तो उसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अब इस घास को आराम से मधुली खा सकती है, नहीं तो हरा खा खा के बस उसका मन भर गया था। अब देखिए जी, किसी ने मेरे को बोला था कि जो आपका गौशाला का दरवाजा है उसको थोड़ा चौड़ा करिए। तो देखिए जी, कुछ समय बाद हमने सोचा है कि गौशाला का हम एक बार फिर से पुनर्निर्माण करेंगे, क्योंकि अभी गौशाला छोटी पड़ रही है। तो अब हम इसको एक दिन फिर से ठीक कराएंगे, तब जाके इसका दरवाजा भी थोड़ा चौड़ा करवाएंगे, क्योंकि मधुली को बाहर आने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। देखो बेचारी कैसे गर्दन टेढ़ी कर रही तब आ रही है, और ऊपर से इसकी सींग पता नहीं इतनी ज्यादा कैसे बढ़ी भाई। तो चलो अब काजल पगली भी बाहर आ गई है। आजा आजा आजा, अरे बहुत सीधे अपनी माँ के पास है। पगली इज्जत से इधर आया कर तू। हाँ, बड़ी नटखट होती जा रही है भाई दिन पर दिन। ओ भाई साहब, और अनीता पे इतनी ताकत नहीं कि उसको खींचे। ए राम ए राम ए अब बताओ, जबकि 1-1.5 महीने की हुई, लेकिन इसने अनीता की जान पे जान निकाल दी भाई। है पगली, ढंग से रहा कर तू। हाँ, नहीं तो स्कूल पढ़ाऊंगा तेरे को फिर। अब इनको तो बाहर निकाल दिया है, तो अब बारी आती है धुआंधी लगाने की, ताकि इनको जंगली मक्खियां ना काटे। चलो भाई, आज तो बिल्कुल काजल पराल भी खाने लग गई है भाई साहब। है धीरे धीरे सयानी बन रही है काजल। काजली काजली है, काजल 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 रे, काजल 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 रे, काजल 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 रे। तो चलो भाई, अब मेरी और अनीता की तैयारी हो गई है खेत की तरफ जाने की, क्योंकि माँ जी लोग वहाँ पराल लगा रहे हैं। तो मैं पराल की पुली माँ के पास फेंकूंगा ऊपर। तो देखो भाई, लोगों ने अपनी गौशाला के ऊपर पराल की पुलियां सुखाने रखी हुई है। अब देखो भाई, जब रुपाई लगती है ना, तो रुपाई लगाने से लेकर उसके बाद धान की लवाई करने के बाद, मंडाई करने के बाद, फिर पराल को घर लाने के बाद, और फिर ये मेहनत आखिर में कहाँ खत्म होती है, जब पराल को पेड़ पे लगा देते हैं। तो यानी कि आज पेड़ पे लगाना पड़ेगा पराल, और उसमें ये कंधे बहुत दर्द करते हैं, क्योंकि पराल की जो पुली होती है ना, उसको बहुत स्पीड में ऊपर फेंकना पड़ता है। बचपन में तो बहुत ज्यादा शौक होता था इन चीजों का, लेकिन धीरे धीरे ना मन भी नहीं करता भाई करने का। तो ठीक इस वाले पेड़ पे लगाई जा रही है पराल की पुलियां। बाकी बहुत सारी पुलियां तो लगा दी है। आहा, तो ये देखो भाई, आज क्या जुगाड़ कर रखा है। यहाँ पर एक लकड़ी की सीढ़ी रखी हुई है, फिर यहाँ से चढ़ी माँ ऊपर। उस समय तो इसमें पराल की पुलियां नहीं लगी हुई थी, अब जब आएगी तो अब बहुत मुश्किल हो जाएगा माँ के लिए नीचे उतरना। अब
कैमरामैन अनीता के साथ मैं रविंद्र भोगना, फटाफट फेंक दो पराव। तो भाई हर कोई जो अपने पेड़ पे पराल लगा रहा है, अब ज्यादातर मैं देख रहा हूँ इन वाली सीढ़ियों का ज्यादा उपयोग हो रहा है। इनसे क्या हो रहा है कि पेड़ पे चढ़ना थोड़ा सरल हो रहा है। तो देखिए जी फाइनली इस वाले पेड़ का पराल पूरा लगा दिया है, और बाकी इतना सरल भी नहीं होता है जितना दिखता है भाई। बेहाल हो गए पसीने से। अब देखो भाई माँ ने इस पे ऊपर तक पराल लगा दिया और बाकी बड़ी मुश्किल से अभी नीचे उतर पाई। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ इस पेड़ पे जब पराल लगाते हैं उसके बाद नीचे उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर माँ इस पेड़ से उस पेड़ पे जाती है और बहुत मुश्किल से पकड़ पकड़ कर नीचे आती है। चलो फाइनली आ गई भाई हैं। बाकी अब ये वाले 3-4 भारे हैं जो इस पेड़ पे लगाने हैं। तो माँ अनीता को बोल रही कि घर से दतड़ी लेके आ, क्योंकि इस पे जो बड़ी बड़ी टहनी है उनको दतड़ी से काटना है, तभी जाकर उस पे पराल लगेगा। हेलो सर, लाओ आप दतड़ी हैं। ठीक है, मैं आ गई हूँ। ठीक है फिर है? ओके। जल्दी जल्दी जाती हूँ और दत्तरी और पानी लाती हूँ। और अभी मैंने द्रांति और पानी भी कर दिया है, जल्दी से जाती हूँ। मैं आ गई हूँ। बाकी चलिए जी माँ जी अब उस पेड़ पर भी चढ़ गई है। अब माँ जी क्या करेगी, जो दतड़ी है उससे पहले जो उसकी लंबी लंबी टहनियां हैं उसको काटेगी। अब देखिए जी यहाँ से ऊपर पराल फेंकना बहुत ज्यादा टफ है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि भाभी जी को ठीक ऊपर वाले खेत पे खड़ा कर रहे हैं। फिर यहाँ से हम भाभी जी के पास देंगे, फिर भाभी जी वहाँ से माँ जी के पास देगी। अब देखो भाई यहाँ से मैं अनीता के पास दे रहा हूँ पराल की पूरी, और अनीता ठीक वहाँ पे भाभी जी के पास, और भाभी जी ठीक एक भाभी वहाँ बीच में। भाभी जी ये है मंत्रालय भाभी जी, और भाभी जी वहाँ से ठीक ऊपर माँ जी चढ़ी वहाँ दे रही है। तो चलो भाई यहाँ से सारा पराल का जो भारा है मैंने वहाँ पे रख दिया है। बाकी अनीता एक एक करके भाभी जी के पास दे रही है पूरी, और डांस भी कर रही है हनी सिंह वाला। वाह या हनी सिंह, ओहो डिंचक डिंचक डिंचक। बस बस पागल, बस लोगों डरा मत यहाँ। बस 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 ब्रेक मार ब्रेक मार ब्रेक मार। ए बाबा है। चल भाई अनीता ने बहुत काम किया भाई, वैसे हमेशा ही काम करती है। तेरे को भी ध्यान देनी। चल ठीक है ठीक है। बाकी देखिए जी भाभी जी ने जो कमर पे पहना है इसको पठेड़ू बोलते हैं। और देखो भाई जो घर की तिजोरी की चाबी है कहाँ रखी हुई है भाई साहब। तो जो भी चोरी करना चाहता है तो देख लो, भाभी जी यहाँ रखती है चाबी। भाभी जी कितने करोड़ रुपए रखे हुए अंदर। भाभी जी को नींद की दवाई दिए दो। हाँ तो भाभी जी ने बता दिया कि नींद की दवाई दे दो मस्त करके। पर मैंने पहली बार देखा भाई साहब यहाँ पे चाबी भी रखी जाती है भाई है। कसम से भाभी जी कहाँ से सीखी है टेक्निक। बाकी चलो भाई हमारी माँ भी आ गए। हाँ माँ कैसा लगा पेड़ पे चढ़ के? अच्छा लगा? तेरे को तो हमेशा अच्छा लगता माँ जी, तेरे को तो मैं ऊपर आसमान पे चढ़ा हूँ तो वहाँ भी अच्छा लगता तेरे को। बाकी दोनों कैबिनेट मंत्री अभी नीचे बैठ गए हैं। बाकी ठीक सामने पे भाभी जी भी बैठ गई। अब थोड़ी देर में घर चलेंगे और सभी लोग चाय पियेंगे ने, गर्मा गर्म चाय। चलो भाई हम जा रहे हैं घर चाय बनाने। बाकी ये मंत्री अभी थोड़ा गप्पे मार रहे हैं, तब आएंगे चाय पीने। तो इन्होंने बोल दिया हमारे की चाय बनाओ बल गर्मा गर्म। तो देखिए जी मेरी नजर अभी ठीक सामने पे पड़ी, मैंने सोचा भालू बैठ रखा है यहाँ, फिर बाद में देखा तो कुत्ता बैठ रहा है। इधर जाए जरा, मस्त करके बैठ रखा भाई बीच घास में। चलो भाई शेरू भी आ गया कहीं से घूम घाम के। चलो चलो घर चलो, चलो आजा घर। तो शेरू भी 1-2 दिन गायब रहता है और 1-2 दिन में फिर घर आ जाता है और रो भी रहा। क्या हुआ? नहीं मिली गर्लफ्रेंड नहीं मिली। आइए आइए प्रभु आइए आइए, धाक से आइए धाक से आइए। हो बे गोड़ी कुमखान दुनियान मरी जान चली जान अखान। भाभी जी को बोल रहा हूँ मैं, सामने मारना क्या ले जाना किसी ने यहाँ से, इसलिए ज्यादा गुस्सा नहीं करने का, ठीक है। तो चलो भाई अनीता ने भी गर्मा गर्म चाय बना दी और बाकी सबसे पहले हमारी प्यारी भाभी जी को दो भाई।
और बाकी इन 2 वीआईपीओ को भी दो, ये बेचारे बिना चाय के नहीं रह पाएंगे। पूछता हूँ चाय पियो, सीधे हाँ बोल देते हैं। दे 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 दे। तू तो खैर क्या नहीं पीती, पर चल हाल फिर चाय पी। हैं? भाई कतई बेइज्जती हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी भाई गर्मा गर्म चाय पीने के बाद माँ जी चलेगी खेतों में, और बाकी ठीक सामने नहर वाले रास्ते पे देखिए जो भेड़ पालक हैं वो भी अपनी भेड़ बकरियों को जंगलों से चराकर अपने घर ला रहे हैं। तो चलो भाई, जरूरी नहीं कि पशुओं के लिए धुआंधी लगाई जाए, कई बार इंसानों के लिए भी धुआंधी लगाई जाती है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर बहुत ज्यादा मच्छर आ रहे, तो ज्यादातर ये ललिता को काट रहे हैं यहाँ पे। फिर हमने बोला क्या मधुली क्या ललिता, लगाओ धुआंधी। इतना तो खेत भी नहीं फरकता है। तो अनीता उस आग को ऐसे करके लगाना, उसका जो धुआं है ठीक सामने पे जाए। ये दूसरी मधुली है जो यहाँ पे। आजा आजा, लेट जा यहाँ, आजा। और अनीता उस टावल से उस धुआं को ललिता की तरफ लगा रही है। लगा लगा, शाबाश, कर 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 कर। वो मच्छर मर रहे हैं, जैसे भी इसको डंक मार रहे वैसे मर रहे हैं बेचारे। मर गए मर गए। चलो भाई, ये भी सही टेक्निक है मच्छर भगाने की। नाटी बंदरी पैसा मिलेगा। तो समय अभी शाम की 6:30 बज रही है, और बाकी धीरे धीरे अंधेरा होने लग गया, और बाकी जितने भी गांव में स्ट्रीट लाइट लगी हुई है उनके बल्ब भी खुल गए हैं। और देखो भाई, माँ जी ने एक भारा घास का भी ला दिया है, और अब जाएगी मधुली के पास, क्योंकि दूध नहीं लाया अभी। तो चलो भाई, रात के 9 बज रहे हैं, और माँ जी अभी यहाँ पर जो चौक है उसमें गोबर की पुताई कर रही है। और ये पुताई इसीलिए की जाती है, जैसे कि मैंने दिन में बताया कि जो छेद होते हैं ये बंद हो जाते हैं गोबर से, और कल से इसके ऊपर प्रॉपर धान सुखाने के लिए डाल दिया जाएगा। और माँ इस गोबर की पुताई को ठीक सामने वहां तक करेगी। बस रात को बारिश नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। बाकी चलो भाई, माँ ने लगभग इस पूरे चौक की पुताई कर दी है, ठीक सामने तक इस चौक की ढंग से गोबर से पुताई कर दी है। और इसको पोतने में लगभग माँ को पूरा 1 घंटा लग गया है, क्योंकि अच्छे तरीके से इसकी पुताई करनी पड़ती है ताकि कोई भी गड्ढा न छूटे। बस अब इंद्रदेव मेहरबान ना हो, क्योंकि अगर बारिश लग जाएगी तो माँ की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि ऐसा पिछली बार भी हुआ था कि माँ ने पुताई की रात को, और 12-1 बजे के बाद भयंकर बारिश हुई, माँ की पूरी मेहनत बर्बाद हुई थी पानी में। हेलो, बन रहा खाना? अरे वाह, आज खतरनाक ही बना रहे कुछ है भाई साहब। अच्छा, अभी नहीं दिखा रहा है। और बाकी माँ के लिए यहाँ पे पानी भी लगा रखा, क्योंकि माँ ने बोला जब गोबर की पुताई करूंगी तो उसके बाद स्नान करूंगी। बाकी चलो भाई, अनीता मस्त करके कड़ी बना रही है, और माँ जी पुताई कर रही है, तो थोड़ी देर बाद माँ जी भी स्नान करेंगी, फिर हम सब लोग मिलकर खाना खाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को इतना रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अपने बड़े भाई को ऐसे प्यार दो साथ जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भावना मिलता हूँ किसी अगले वीडियो के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय देव, उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।